बच्चों, लव यू, कैसे हो। देखो इसको कितनी हंसी आ रही, मारूंगी ना थप्पड़। और देखो ये ना हमारे घर में ना बिल बढ़ाने के लिए आता है बस। देखो कैसे हीटर लगा के हीटर के सामने बैठा है, बताओ। पर बच्चों सीरियसली बहुत ठंड हो रही है। कोई हंसने की बात है? मैंने कोई जोक बोल दिया क्या? भाई इन लोगों के मजे हैं ज़िंदगी के, मेरे से कुत्तों की तरह काम लेते हैं ये लोग, पता है। खुद देखो हीटर में बैठा है आराम से, हीटर चला के देख रहे होगे आप हैं। और इधर ये दोनों मम और बेटा सो रही हैं, नोना और मम। मम मतलब नोना गुन्नू को, मतलब कशिश को मम बोलती है। और देखो एक बेटी हमारी इतनी पागल है, उसको यहाँ ठंड कम महसूस हो रही थी, वो मनाली ठंड देखने गई है। वो मनाली गई हुई है। और अब ये लेटे लेटे मेरे को ऑर्डर मार रहे हैं, हमारे लिए मैक्रोनी बनाओ, ये करो वो करो। यार सोचा था आज आपको मैं नोना के कपड़ों की वो बताऊंगी कि उसको मैं कैसे करती हूँ वॉश। और बहुत सारे कमेंट आए हुए थे लास्ट ब्लॉग पे मेरे, और मैंने कुछ उसमें सवालात भी हैं, आगे चल के मैं आपको जवाब भी दूंगी उनके। लेकिन आज कपड़ों को मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि कल रात को ना बच्चों मैंने कपड़े धोए 8-9 बजे तक, और इतने कपड़े धोए कि ठंड इतनी लग गई कि खाना भी नहीं बनाया, बिना खाए पिए हम लोग सो गए। तो फिर मैंने सोचा आज स्किप कर देती हूँ, आज धूप भी नहीं है और बहुत ठंड है। रेयर हो तो ही बाहर निकलो, मेरे बच्चों की तरह आवारा मत घूमो बेमतलब। एक मोमोज खाने के लिए भी कमला नगर चले गए ये इतनी ठंड में, तो ये तो है बेवकूफ़। आप लोग समझदारी से काम लो। और एक पगली तो मनाली गई है इतनी ठंड में, मैं सोच सोच के वो मनाली में, मुझे यहाँ ठंड चढ़ रही है। और चाय वाय पीते हो तो चाय कॉफ़ी लेते रहो, गर्म चीज़ें लो, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पियो। मैं आपको इनकी गलत हरकतें भी बताऊँगी। देखो ये लोग अभी भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और सवाल आपके मैं पढ़ के आती हूँ जो मुझे 1-2 के जवाब देने थे, और फिर उसके जवाब भी देती हूँ यहाँ आके मैं, ठीक है। जो स्पेशल डिमांड बार बार मेरे को तंग किया जा रहा है ठंड में, जैसे मुझे तो ठंड लगती नहीं है। यहाँ मैंने बॉईल करने के लिए पानी रख दिया था, इसमें डाली थोड़ा सा रिफाइंड। मैक्रोनी की डिमांड आ रही है जी, रिफाइंड मैंने डाल दिया है। और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। यहाँ मैंने नमक भी अपना मिक्स कर दिया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैक्रोनी, और जो है जितनी मुझे बनानी है। एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है तो एक हाथ में पॉसिबल नहीं हो रहा है। पुनीत और कशिश ही हैं, मैं तो खाती नहीं हूँ मैक्रोनी इतना ज़्यादा। अगर अंशु आ गया तो वो खा लेगा। तो यहाँ मैंने मैक्रोनी डाल दिया, और अब मैं इसको चला देती हूँ और इसको बॉईल होने देते हैं, एक उबाल आने देते हैं। इनको सूपी मैगी चाहिए आज, तो सूपी मैगी बना देती हूँ, मैक्रोनी। तो बच्चों यहाँ पे हो गई है मैक्रोनी बॉईल, और अब हम इसे उतार देते हैं। इनको चाहिए थोड़ी सी सूप वाली, तो इतना पानी हम इसमें छोड़ेंगे, इसे ढक के रख देंगे। तब तक मैं बाकी की तैयारियां करती हूँ। आज घर में कुछ सब्जियां भी नहीं है, मैंने अपनी दोस्त के यहाँ पूछा शिमला मिर्च, लेकिन वो भी भिखारी, उसके यहाँ शिमला मिर्च नहीं मिली। और जो है बिना शिमला मिर्च वगैरह के जो सामान हमारे पास अवेलेबल है उसी में मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये गैस कर देती हूँ बंद और इसे ढक देती हूँ। तो कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड मैंने डाल दिया। मैं डाल दिया जरा सा जीरा, जो घर में सामान अवेलेबल है उसी से करते हैं हम तैयारी। थोड़ी सी प्याज डाल दी है। अब प्याज को हम कर लेते हैं हल्का सा सुनहरा। मटर कशीज को पसंद नहीं है, सिंपल कम सामान से भी बना सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है घर में कि बहुत सारा सामान ही चाहिए होता है। और बहुत सारा सामान होता है तो और अच्छा होता है, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स और मटर वटर डाल दें तो और स्वाद आ जाता है। तो मैं दिखाती हूँ, तब तक मैं कर चुकी हूँ यहाँ पे अपने टमाटर कट। तो यहाँ पे प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई, जरा सी गाजर मैंने डाल दी, मेरे पास पड़ी थी ये गाजर। और अब इसी में मैं डाल दे रही हूँ यहीं पे टमाटर, इसको कर लेते अच्छे से मिक्स। और इसमें से टेस्ट के अकॉर्डिंग तो भी बहुत कम हल्का सा, ताकि टमाटर मर जाए, डाल दिया मैंने नमक, क्योंकि हम मैगी मसाला या पास्ता मसाला का यूज़ करेंगे तो उसमें भी नमक होता ही है। जब तक हमारे टमाटर मैश हो रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, लिमिटेड सामान में हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है ज़्यादा सामान हो तब भी बन जाएगी, कम में भी बन जाएगी। यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ी सी रेड टमाटर केचप और थोड़ी सी रेड चिली सॉस, और ये है हमारी मेयोनीज़, ठीक है। और मैंने एक बाउल में इनको मिला लिया। अब इनको मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से हमें इसको मिला लेना है। और अगर ग्रीन चटनी है आपके पास, ग्रीन चिली जो होती है वो भी है, तो आप 1 चम्मच वो भी इसमें मिला सकते हैं, पर आज मेरे पास वो ख़त्म है, काफ़ी दिन से ये सारी चीज़ें ख़त्म है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से मिला रही हूँ। और कई लोगों का ये कहना था कि आंटी कौन से फ़िल्टर में आप वीडियो बना रहे हो, क्लियर नहीं आ रहा है, उसके लिए सॉरी बेटा, बट कोई फ़िल्टर में नहीं बना रही।
मैं चेक कर रही हूँ, अगर आज भी ये प्रॉब्लम आएगी तो बताना, फिर मैं इसकी सेटिंग ही चेंज करवाऊंगी। मुझे फ़ोनों के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं आता। इसको अच्छे से हमें बहुत अच्छे से हमने मिला लेना है, इसको बिल्कुल ऐसे कर लेना है एक इक्वल हो जाए। और यहाँ पर साथ ही में मैंने ये ढक के रख रखी है ताकि हमारे टमाटर जो है मैशअप हो जाए। आपके पास जो भी सब्जियाँ थी ना आप इंक्लूड कर सकते हो उसे। मेरे पास कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने ऐसा रखा है। यानी कि आपके पास अगर फूल गोभी है, आप लाइक पसंद करते हैं अगर, तो फूल गोभी हुई, पत्ता गोभी हुई, मटर हुई, शिमला मिर्च हुई, तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और ये मिलाने के बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी आधी सी चम्मच रेड लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च जो होती है वो भी डाल सकते हैं आप। और अब इसी में मैं मिला देती हूँ अपना एक मैगी मसाला। मैं मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ, पास्ता मसाला या मैगी मसाला कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैगी मसाले में भी ऑलरेडी नमक होता है तो इसलिए आप कम ही नमक यूज़ करें। हमने उबालते टाइम पे भी थोड़ा सा नमक डाला था। उबालते टाइम पे नमक हम क्यों डालते हैं बच्चों? इसलिए डालते हैं ताकि मैक्रोनी बाद में हमारी फीकी ना लगे। अब हम इसमें स्टेज पे हम इसमें डाल रहे हैं एक ढक्कन वाइट विनेगर, लगभग एक ढक्कन के करीब हमने डाल दिया इसमें। अच्छे से मिक्स कर दें आप इसे भी। और इसी स्टेज पे आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसी स्टेज पे इसमें मैं डाल रही हूँ अपनी ये बॉईल की हुई मैक्रोनी। जितना सूप भी इसमें था मैंने वो भी इसमें यूज़ कर लिया। और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी पहले 1 मिनट तक। ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, हमें ज़रूरत नहीं है, इनको चाहिए थोड़ी सी सूपी। तो उसको हम करने के लिए कैसे करते हैं, पहले मैं 1 मिनट तक इसे अच्छे से चलने देती हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा सूप भी रहे, है ना। और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और इस तो बच्चों यहाँ पे मैंने इसको 1 मिनट तक अच्छे से चला दिया। और अगर आपके पास हो तो इस टाइम पे थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब 1 मिनट तक इसमें उबाल आने के बाद आप एक मैगी मसाला मैं और डाल दूँ इसमें, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और यहाँ पर ही कुछ हमारे प्याज ना उग चुके थे, यानी कि ये प्याजों के ऊपर ही निकल आई थी, तो मैंने इनकी कटिंग कर ली है। देखने में थोड़ा सुंदर लगेंगे छोटी छोटी। और ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। मतलब प्याज ज़्यादा दिन से रखी हुई थी कहीं छुपी हुई, उसमें ये रूट्स निकल गए थे, है ना। और ये जो मैंने एक चटनी को मिक्सचर करके बनाया था, अब मैं ये भी इसमें सारा अच्छे से निकाल के डाल दे रही हूँ। और इसको अच्छे से मैं इसमें मिला देती हूँ। अच्छे से इसको भी मिलाने के बाद 1 मिनट तक मैं उबाल आने देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ब्लैक सोया भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसमें उबाल आ रहा है, उबाल हमारा आया जा रहा है इसमें। और हमारी जो है थोड़ी सी सूप भी गाढ़ा हो चुका है। और अगर आपको 5-10 मिनट बाद खानी ना, 5 मिनट बाद या दोबारा गर्म करनी है, तो आपको इसमें सूप छोड़ना पड़ेगा। और हमें तो भैया वेट ही नहीं होता, बनाते ही खाने लग जाते हैं बच्चे। तो मेरी मैक्रोनी हो गई रेडी। अब गार्निश करने के लिए अगर धनिया वगैरह करना चाहते हैं, और आज मेरे पास बटर भी ख़त्म है, अगर बटर हो तो इसी स्टेज पे आप बटर भी डाल दें। यानी कि मैंने ये बताया आपको, मैक्रोनी की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ अपने रेसिपी व्लॉग में, लेकिन ये बताया कि अगर कम सामान है तो उसमें भी हम रेडी कर सकते हैं। और कोई अगर इसमें से आपके पास विनेगर या कुछ नहीं है तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। टेस्ट को बढ़ाने के लिए अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चीज़, बटर। अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद और मैं सर्व करती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने कर लिया आप लोगों के लिए सर्व। और मैं पहले फूंक मार दूँ बच्चों के लिए। बच्चों से पहले नोना को खानी है। मम्मी को देखो, नोना को देखो। नोना नोना नोना, आपको खानी है आपको। तो लो बच्चों, गर्मा गर्म मैक्रोनी आप लोगों के लिए भी रेडी है। सीधी दिख भी नहीं रही, ये लो आप टेस्ट कर लो। मेरा फ़ोन ना, मतलब इन लोगों के फ़ोन महंगे हैं ना बच्चों, तो फ्रंट से एकदम बैक भी हो जाता है, बैक से एकदम फ्रंट भी हो जाता है। लेकिन मेरी अगर वीडियो बैक से बन रही है तो बैक ही चलेगी, मैं फ्रंट करूँगी तो मुझे समझ नहीं आएगा। और मतलब मेरा सस्ता वाला फ़ोन है ना। नोना नोना हेलो। नोना गाय कैसे करती है बेटा? काओ काओ। सो के उठी अभी बैटरी चार्ज नहीं है। नोना वो नोना को ना अब काव वाली एक पोएम भी पसंद आ गई है। और ये यहाँ पे मेरा भट्टा बिठाते हुए ये, और ये इतने बड़े होने के बाद भी बदतमीजी से गेम खेलते हुए बच्चे।
और जो है चलिए दिखाती हैं आगे क्या करेंगे। इनको ये सर्व कर दिया है, अब इनको खाने देते हैं, एंजॉय करने देते हैं। हाँ तो बच्चों, बात हो रही थी मेरे कमेंट्स में क्वेश्चंस की, तो मैं आपको बताती हूँ। एक एक दो क्वेश्चंस मैंने देखे थे। मैंने आपको बोला था कि मैं अपने हर वीडियो में मैं पूरे ही सभी बच्चों के, अपने जो मेरे परिवार के बच्चे हैं, मेरे घर के, प्रेरणा, कशिश, पुनीत वगैरह, मैं सभी के व्लॉग्स पे कमेंट पढ़ती हूँ। तो मुझे जो अपने व्लॉग में, अपने वीडियो में लगेगा तो मैं उसके आंसर्स भी करूँगी। नोना देखो क्या बैठी है, टीवी की आवाज़ मैंने बंद कर दी है तो उसको आफत लग रही है कि क्यों कर दिया है। तो एक प्यारा सा मेरी बच्ची का कमेंट था, बेबी गर्ल, जब से बेबी गर्ल के नाम से उनका मेरे पास कमेंट आया, जब से आंटी ने गुन्नू को वो मैसेज प्रैंक किया था कि उसे, तब से गुन्नू बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है, न ही प्रेरणा के घर जाती है और न ही कहीं घूमने जाती है। प्रेरणा के साथ अपनी मम्मी को वह टाइम देती है। तो बहुत अच्छा, मुझे लगा कि आप लोग बहुत बारीकी से, इसका मतलब ये हमारे फैमिली के असली मेंबर है, ये बहुत बारीकी से और बहुत नोट करते हैं। थैंक यू बच्चे, आपका कमेंट मैंने देखा और आपको करने के लिए। तो और एक कमेंट था मेरे बच्चे का, दीपक कुमार जी, उनका कहना है कि मैं एड्रेस दूं और वो मिलना चाहते हैं। तो बस बच्चे, थोड़ा सा ही समय रह गया मीटअप का और बहुत जल्दी हम लोग मीटअप करेंगे और उसमें हम लोग मिलेंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। और जी एक कमेंट और मैं देख रही हूँ यहाँ, साथ के साथ रीड कर रही हूँ। ये था राधिका अग्रवाल जी का। राधिका अग्रवाल जी ने भी बहुत अच्छी सजेशन दी है मुझे, आंटी प्लास्टिक की बॉटल छोड़ के स्टील की बॉटल यूज़ करो नोना के लिए। और साथ ही में उसी के नीचे एक कमेंट है शिवानी चौधरी जी का, आंटी आप नोना की बॉटल को उबालना मत करो, इसकी बॉटल स्टेरलाइज किया करो। तो थैंक यू नोना की इतनी केयर करने के लिए, इतनी फ़िक्र करने के लिए। बच्चों, राधिका, बच्चे, ये स्टील की बॉटल बेस्ट होती है, बट जो है ना, नोना के अपने ही कुछ फंडे हैं, अपने ही कुछ नखरे हैं। मतलब भाई, आफ्टर ऑल मैंने प्रेरणा का नाम ब्रांड रखा हुआ है। किसी समय में किसी ने मुझे पिंच किया था कि वो ब्रांड नहीं है, तो मैंने अब उसको ब्रांड का नाम दे दिया है। तो जो है, आप लोगों का प्यार है, इसी वजह से मैं उसे ऐसा कह पा रही हूँ और उसके लिए थैंक यू। तो मतलब ना, इसके अपने ही फंडे हैं भाई। मतलब इसको अगर इस गिलास में पीना है तो उसी गिलास में पीना है, मतलब इस ये कपड़ा पहनना है तो यही पहनना है। मतलब ये छोटी ज़रूर है, बट इसके अंदर ना फीचर अपडेट हो चुके हैं। यानी कि जैसे फ़ोन आता है ना, नया फ़ोन आया तो उसमें फीचर अपडेट है, तो वो हो चुके हैं। तो ये मतलब नखरेबाज बहुत है। मैंने ना इसकी बॉटल चेंज करती हूँ, स्टील की बॉटल भी हमने मंगाई थी, तो इसने उसमें दूध पिया नहीं, इसलिए मैंने इवेंट फ़िलिप्स की ये बॉटल मंगाई है। और हम जो है 6 मंथ में मैंने 3 बार इसकी बॉटल चेंज कर लिया है। मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। फिर भी आपका इतना ध्यान देने के लिए, प्यार के लिए बहुत ही तहे दिल से मेरा शुक्रिया है, मेरी छोटी बेटी को इतना प्यार देने के लिए, है ना। और आप सबकी लाडली है नोना। और स्टेरलाइज की रही बात, बेटा मैं भी 2-3 बार गई थी मार्केट, तो मैंने देखा तो वो मशीन थोड़ा ना, मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रही थी लेना। और वो मतलब 3-4 हज़ार रुपये की बताई थी उन्होंने। मैं जल्दी ही लाऊंगी। मैंने भी सोचा था कि बॉयल करने में, लेकिन ना मैं बॉयल ऐसे नहीं करती। देखो पीछे गुड़िया कितने डरावने तरीके से पड़ी है कि हाँ जी वो मैंने बॉयल कर ली, तो मतलब उसमें उबालते ही छोड़ दी। मैं भी पूरा ध्यान रखती हूँ, मुझे भी लगता है कि हाँ कहीं प्लास्टिक मेल्ट हो और नोना को प्रॉब्लम हो। तो थैंक यू बच्चे, आपने इतना ध्यान दिया, ठीक है। और मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने बहुत ही सारे कमेंट करे हैं, तो आज मैं 3-4 कमेंट ही इसमें से मैं बता पा रही हूँ। हाँ, और एक बेस्ट मुझे एक बात करनी थी। कशिश ने एक सिगरेट वाला प्रैंक डाला था अपने चैनल पे, कशिश व्लॉग पे। तो मेरे सारे बच्चे वहाँ, तो सभी ने देखा ही होगा। तो बच्चों ने कमेंट करे, बहुत सारे कमेंट करे। और कुछ बच्चों ने कमेंट करे कि कशिश अच्छी बच्ची नहीं है, उसने अपने पापा के ऊपर हाथ उठाया। तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ, उसने पापा के ऊपर हाथ नहीं उठाया। एक्चुअली क्या है, आपके जो अंकल हैं, उन्होंने अंशु की तो पिटाई बहुत बार हुई है ज़बरदस्त, लेकिन उन्होंने कशिश और प्रेरणा को कभी मारा नहीं है। इवन अगर वो अंशु को भी पिटाई कर देते हैं, या प्रेरणा कशिश को, तो खास करके हमारे घर में आप लोगों ने देखा होगा, अब इसे बिगड़ना कहो, बिगाड़ना कहें, कई लोग इसे बिगाड़ने का नाम दे देते हैं कि बेटियों को बिगाड़ रखा है। बट मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटियां बिगड़ी हुई हैं, ठीक है। अब माँ का प्यार समझ लो इसे, या कुछ भी। तो मतलब ना, अगर अंकल आपके हाथ उठा देते ना, मैं तो कर देती हूँ इनकी पिटाई अच्छे से, तो वो ना पूरी रात खुद भी नहीं सो पाते और उनको मतलब बहुत गिल्ट होता है, तो वो कभी मारते नहीं हैं। और इन लोगों को, कशिश और प्रेरणा को डांटना मारना तो हम लोग बहुत बिल्कुल लाइक एक फ्रेंड की तरह इनके साथ रहते हैं।
तो पापा इनको कभी मारते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं। तो ये अपने पापा के साथ ना इनको मतलब जैसे एक फ्रेंड के साथ नहीं होता कि फ्रेंड ने अगर शरारत कर दी तो बदले में हम वो करें, कशिश मार नहीं रही थी अपने पापा को, वो लाड लड़ा रही थी कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो वो जो कर रही थी तो वो मार नहीं रही थी। चले तो वो मतलब ना बहुत ही, जो छोटे बच्चे नहीं होते कि मम्मी पापा से जिद करनी, जैसे 3-4 साल के बच्चे, तो उस तरह से कर रही थी। तो वो अपने पापा से मार नहीं रही थी, झगड़ा नहीं कर रही थी, गलत नहीं बोल रही थी। और जो है प्रेरणा थोड़ी सी नोटी है, गुस्से में बोल जाती है, लेकिन ऐसी अभी नौबत नहीं आई है कि मेरे बच्चे हम लोगों पे हाथ उठाएं। और आप लोगों का इतना सारा सपोर्ट इन पे बना रहता है और इन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रहता है। अगर ऐसी हरकत होती तो व्लॉग में तो बिल्कुल ना दिखाती कि मैं पापा के ऊपर हाथ उठा रही। तो वो उस टाइम अंकल को पता नहीं क्या हो गया, वो कभी मारते हैं ना, उन्होंने उसको जमा के लगा दिए 1-2, तो वो भी बेचारी बहुत हर्ट हो गई। बाद में भी बहुत देर रोती रही कि पापा आपने मुझे मारा, आपने मुझे मारा। तो वो उस चीज़ का गुस्सा दिखा रही थी, मार नहीं रही थी अपने पापा को। और बाकी आप लोग मेरे क्या बात है, रेसिपी से ज़्यादा इस लोगों को प्यार दे रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और मेरे बच्चे को देखो, इसको तो सिर्फ टीवी देखने से मतलब, देखो नोना सुनो, आप बच्चों को बताओ तो, आप अपने गाइस को बताओ तो, आपके सारे प्यार करते हैं ना आपको, आप बताना डॉगी कैसे भौंकता है बेटा, एक बार बताओ कैसे, बताओ जल्दी, डॉगी कैसे भौंकता है, भौ भौ कैसे, बता दो ना, फिर मैं बाहर लेके जाऊंगी। देखो आप इसकी चालाकी देख रहे हो, बाहर लेके जाऊंगी, देखो कितनी। अच्छा सुन, फ्लैंक किस कर दे बेटा, ऐसे करिए बेटा, कर दे, आहा कर दे बेटा, सब देख रहे हैं आपको, देख फ्लैंक किस कर दे, सबको कर दे, ऐसे करो, ऐसे देखो नोना, देखो करो, हाथ भी तो रखो, हाथ भी तो ऐसे करो, आहा देखो फ्लैंकिश दे रही है नोना ना। इसकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी है। ऐसे ही प्रेरणा और कशिश की भी बहुत स्ट्रांग थी, सबसे ज़्यादा कैचिंग पावर हमारे घर में प्रेरणा की स्ट्रांग थी। और आप लोग बोलते हो, और एक कमेंट मेरे वीडियो पे था कि प्रेरणा नोना को अपने साथ कब रखेगी। भाई प्रेरणा के पास साथ ही है नोना, प्रेरणा हमसे कभी अलग नहीं है और वो डेली आती है, मैं बता चुकी हूँ। और प्रेरणा के नोना के अच्छे फ्यूचर के लिए ही प्रेरणा ने थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। सिर्फ रात की बात होती है, दिन में 2 चक्कर वो बेचारी लगाती है। और प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करा करो बच्चों। उस माँ से पूछो, मेरे को पता है ना, जिसका बच्चा उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है तो कैसा लगता है। तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ अपने बच्चों को लेके। और अब ना कहा करो जी कि नोना प्रेरणा के पास कब जाएगी, पता है मेरी जान निकल जाती है। और एक मेरा बच्चा था, मैंने कमेंट तो पढ़ा था, मैं अभी उसका नाम बताती हूँ आपको। एक मेरी ये प्यारी सी बच्ची हैं सीमा सिंह जी, इन्होंने रिप्लाई किया है, मुझे कमेंट किया है, आंटी आपने मरने वाली बात आज तो बोल दी है, आज के बाद मत बोल देना, हम तो आपको ही देख के जीते हैं। आई लव यू सो मच आंटी जी, आई लव यू टू। बच्चा इतना प्यार करने के लिए, इतना मतलब मेरे लिए कि मतलब आपको अच्छा नहीं लगा, सॉरी, चलो मैं नहीं बोलूँगी आइंदा से। अच्छा लगा कि आप लोग मुझे भी अपने पेरेंट्स की तरह ही प्यार करते हो। और मेरे मतलब अब तो मैं कह नहीं सकती कि मेरे 3-4-5 बच्चे, मेरे तो बहुत सारे बच्चे हो गए, मैं तो कितने सारे बच्चों की मम्मी हो गई हूँ। तो मतलब बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं कि मतलब मैंने इसलिए बोला था कि प्रेरणा के साथ भेजने वाली बात मैंने बोली थी लास्ट व्लॉग में कि मैं इसलिए बाहर भेज देती हूँ कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो मतलब मैं ना रहूँ तो नोना को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो बच्चे सॉरी, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी कि आपको ऐसा ना बोलूँ। इनको तो मैं दिन में 4 बार टॉर्चर करती हूँ, पता है। मैं ये बोलती हूँ मैं नहीं रहूँगी ना तब देखूँगी तुम्हें कौन देखेगा, मेरी कदर तब होगी। तो इसी के साथ आज के वीडियो में मैंने नोना के लिए सोचा था, मैंने बताया आपको क्लॉथिंग का, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई कि मैं इसके क्लॉथिंग कैसे वॉश करती हूँ, इसके कपड़े कैसे वॉश करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं वही करूँगी, ठीक है। और इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नोना बाय बाय कर दो, नोना बाय करो, इधर देखो, चलो पहले बाय करो, चलो फिर हम बाहर जाएंगे, देखना अभी करेगी, बाहर जाएंगे नोना, चलो बाहर चले, बाहर बाय करो, ये बाय करो, इधर देखो, इधर बाबू, इधर देखो, बाय करो गाइस को, बाय करो, बाय करो, बाय। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो का एंड नोना की बाय के साथ। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और टाटा बाय बाय, लव यू। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना। बाय बच्चों, लव यू।